भारत की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता न केवल प्राचीन थी बल्कि अपने समय से कहीं अधिक उन्नत भी थी। हड़प्पा सभ्यता का विकास तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में हुआ। यह एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ साथ ये विश्व की 3 सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ये सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी तथा उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी पाकिस्तान में बहने वाली घग्गर हाकरा नदी की घाटियों में विकसित हुई। इस सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल थे, हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे स्थित था और मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। इनके अतिरिक्त गुजरात में लोथल और धोलावीरा, हरियाणा में राखीगढ़ी, राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में रोपड़ और बालाथल इस सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र थे। अपने चरम काल में सिंधु घाटी सभ्यता की जनसंख्या लगभग 5 लाख से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता की, नगर नियोजन प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के नगर पूरी तरह योजनाबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से बसाए गए थे। नगरों का निर्माण आयताकार ग्रिड प्रणाली पर किया गया था, जहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। यहाँ जल आपूर्ति की व्यवस्था मुख्यतः कुओं के माध्यम से की जाती थी। लगभग हर घर में पानी की सुविधा उपलब्ध थी। इस सभ्यता की जल निकासी प्रणाली अपने समय से कहीं अधिक उन्नत थी। ढकी हुई नालियां, मेनहोल सिस्टम और घरों से जुड़ी सीवरेज व्यवस्था आज की आधुनिक नगर योजना जैसी प्रतीत होती है। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण पकी हुई ईंटों से किया जाता था। इन ईंटों का मानक अनुपात था 4:1। सीढ़ियों के प्रमाण ये दर्शाते हैं कि यहाँ 2 मंजिला भवन भी बनाए जाते थे। पत्थर और लकड़ी के उपयोग के भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे, गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर। गढ़ी क्षेत्र संभवतः कुलीन वर्ग का निवास स्थान था। हालांकि इन दुर्गों का वास्तविक उद्देश्य सुरक्षा के लिए था या बाढ़ नियंत्रण के लिए, यह आज भी विवाद का विषय है। गढ़ी क्षेत्र में स्थित अन्नागार एक अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना थी। इनका निर्माण इस प्रकार किया गया था कि अनाज का भंडारण सुरक्षित रहे और हवा का समुचित प्रवाह हो सके। मोहनजोदड़ो का विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अद्भुत संरचनाओं में से एक है। इस स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना हुआ था। पास ही स्थित कुएं से पानी भरकर इसमें डाला जाता था। सीढ़ियों द्वारा इसमें प्रवेश किया जाता था और उपयोग किए गए जल की उचित निकासी की व्यवस्था भी थी। संभवतः इस स्नानागार का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों या पवित्र कार्यों के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो से एक सभा भवन के अवशेष भी मिले हैं जिसकी छत 20 स्तंभों पर आधारित थी। ये भवन संभवतः धार्मिक या सामुदायिक सभाओं के लिए प्रयोग किया जाता था। सामाजिक और आर्थिक जीवन की बात करें तो अधिकांश लोग व्यापारी और कारीगर थे। कपास और ऊन की कताई बुनाई का प्रचलन काफी व्यापक था। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर स्थापत्य के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते, जो इसे अन्य प्राचीन सभ्यताओं से अलग बनाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता भारत की एक अत्यंत उन्नत, संगठित और वैज्ञानिक सभ्यता थी। इसका नगर नियोजन, स्वच्छता व्यवस्था और स्थापत्य कला आज भी मानव इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है।